खांडवा गांव में 7 बजाने को थे। खांडवा गांव में हर शाम की तरह गांव में घंटी की आवाज गूंज रही थी। सब लोग 7 बजाने से पहले अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया करते थे। हर आम आदमी से लेकर श्रीमंत लोग भी बंद कर दिया करते। उसी गांव में राणा सा और उसका बेटा देव दोनों एक घर में रहते थे। राणा सा अपने बेटे देव को बोलते हैं, बेटा देव जल्दी जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, 7 बजने वाले हैं। बेटा देव खिड़की दरवाजे कस के लगाना और 7 बजने के बाद किसी से भी बात मत करना, और मैं जब तक ऊपर के खिड़कियां बंद कर देता हूं, ये बोलकर राणा सा ऊपर के कमरे चले जाता है। देव अपनी पापा की बात मानकर वो जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और जाकर दरवाजा बंद करके जब वो लास्ट खिड़की लगा रहा ही होता है कि उसके सामने उसकी माँ अचानक आ जाती है और देव से कहती है, देव बेटा कैसे हो, मैं तुमसे मिलने आई हूं, मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। उतने में देव हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी तुम यहाँ कैसे? पापा ने तो बोला था कि आप इस दुनिया में नहीं हो, आप मर चुके हो। ये बात सुनकर माँ बोली, नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूं पापा, झूठ बोल रहे हैं। चलो बेटा अब दरवाजा खोलो, मैं ज्यादा देर तक बाहर खड़ी नहीं रह सकती, वह लोग आ जाएंगे। फिर देव बोला, हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ये कहकर देव ने जाके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद मम्मी अंदर आने लगी। दूसरी अब तक आपने देखा, पार्ट 1 में देखा, राणा सा ने अपने बेटे देव को एक रास्ते पर लेकर आया था। फिर राणा सा अपने बेटे देव को मम्मी कैसे मरी वो बताता है। अब तक बेटा हम शादी से वापस इस गांव में आ रहे थे, हमको आते आते 7 बज चुके थे, सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद थी। तभी मैंने तुम्हारे मम्मी कहा, नंदनी अब हमारा घर बहुत दूर है और वो लोग आ जाएंगे। फिर तुम्हारे मम्मी बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमको झाड़ी में, वरना कहाँ तो छुपना पड़ेगा। तभी नंदनी ने एक टूटी फूटी लकड़ी के झोपड़े की तरफ इशारा किया। मुझे वह झोपड़ी आज की रात बिताने के लिए सही लगी, इसलिए मैं झोपड़ी में जाने का फैसला किया। हम दोनों झोपड़ी की ओर जाने लगे। हम उसके काफी नजदीक आ गए थे। मैं तो उस झोपड़ी के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी बाहर रुक के किसी से बात करने लगी। मम्मी को एक छोटी बच्ची रोके बोल रही थी, आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर छूट गई हूँ, मेरा घर बहुत दूर है। फिर मम्मी बोली, बेटा तुम रो मत, तुम एक काम करो, हमारे साथ आओ। इतना बोलते ही उस छोटी बच्ची ने माँ के चेहरे पर हमला कर दिया। तुम्हारी माँ वहीं पर मर गई। मैंने जोर से चिल्लाया। नंदनी फिर वो लड़की मेरे पास आकर मुझको बोली, आओ ना अंकल, बाहर हम साथ में खेलते हैं, बाहर आओ ना, क्यों डर गए? अरे आना, और हंसने लगी। राणा सा ने देव को ये माँ की कहानी बता के तीसरा दिन था। देवराजू की टपरी से एक कुरकुरा खरीदा, वहाँ राइस स्टार भी था। देव जब कुरकुरा लेकर टपरी से बाहर निकला, जब तक 7 बज चुके थे, चारों ओर घंटी की आवाज आने लगी। अनाउंसमेंट हुई, 7 बज चुके हैं। फिर राइस स्टार चाय पीकर राजू की टपरी से बाहर निकला और वो अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। उतने में देव ने उसे आवाज दी, राई भैया। देव उसकी तरफ भागता है। फिर देव